प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। गुरुपा सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना। गुरुपा आप सभी के अंग संग सहाय रहें और गुरुपा सभी संगत अंकल आंटियों को और आंटी जी आपको गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करें। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत वेले में गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग जो मेरा शुक्राना सत्संग है, ये मेरे लाइफ का बहुत ही बड़ा शुक्राना सत्संग है। मुझे गुरुपा ने आज से शायद 1-2 महीने पहले गुरुपा का एक टेलीपैथी के द्वारा मैसेज आया था कि पुत्र, तुझे मैं लंग इन्फेक्शन से तेरी बहुत बड़ी कष्ट को मैं लंग इन्फेक्शन के द्वारा छोटे में काट दूंगा, तू डरना मत। और गुरुपा का ये भी मैसेज आया है कि पुत्र, दवाई लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, चिंता मत करना। बस वो बड़ा जो कष्ट है, जो बहुत बड़ी बीमारी है, वो मैं छोटे से में ही काट दूंगा। ये बहुत पुरानी बहुत बड़ी बीमारी है जो कि मैं काट रहा हूँ, तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर क्या हुआ, उस मैसेज के आने के शायद कुछ दिन बाद से मुझे लंग्स में प्रॉब्लम होने लगी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगी हुआ। उसके बाद धीरे धीरे ठीक हो गया। तो फिर कुछ दिन बाद मुझे फीवर आया। तो फीवर ऐसा आता था कि वो बॉडी टेम्परेचर मतलब पता नहीं चलता था बाहर से, पर अंदर से शरीर पूरा टूट जाता था। तो ऐसा 10 दिन चला। दिन में एक बार हल्का सा बुखार आता और सारा टाइम बॉडी पेन रहता। उसके बाद फिर कफ, कोल्ड कफ हुआ। फिर कुछ दिन बाद से मुझे कफ के साथ वो ब्लीडिंग होने लगा। और फिर तो मुझे टेंशन होने लगी, क्योंकि थोड़ा बहुत टेंशन तो होता है, क्योंकि हम जो जितना भी हो, हम तो इंसान हैं, तो हम इसीलिए हम डर जाते हैं। पर उतना ज़्यादा मैं नहीं डर रही थी। डर तो रही थी, जब भी कफ के साथ ब्लीडिंग होता तो मैं डरती, पर बस गुरुपा की वो बात याद आती कि तेरी बहुत बड़ी पुरानी बीमारी लंग इन्फेक्शन के द्वारा मैं उसको काट रहा हूँ, और तुझे दवा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर के पास भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस गुरुपा के उस मैसेज से ही मुझे विश्वास था कि मेरी ये जो बीमारी है कुछ दिन रहेगी, ये जो सिम्टम्स दिख रहे हैं वो कुछ दिन रहेंगे, उसके बाद ठीक हो जाएंगे। गुरुपा के जल प्रसाद, चाय प्रसाद से वो ठीक हो जाएगा। तो ऐसे 2-3 दिन मुझे ब्लीडिंग हुआ कफ के साथ। फिर उसी वक्त जब मैंने अपने हस्बैंड अंकल जी को ये बात बताई, क्योंकि मैं उस वक्त मायके में थी काली पूजा की छुट्टी में, तो मुझे मैंने जब अपने हस्बैंड अंकल जी को फ़ोन पे बताया कि मुझे ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि एक कोई फूल है,
उसे हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं पता, पर हमारे यहाँ कोलकाता में उसको शिवली फूल बोलते हैं। छोटी सी वाइट कलर की, पीछे की जो उसकी डंठल होती है वो ऑरेंज कलर की होती है। तो ये जो शिवली का फूल है, इसके पत्ते को पीस के उसका रस पीना है। मेरे हस्बैंड अंकल जी ने बोला उसका रस पियो। तो ब्लीडिंग हो रहा था उसी बीच, मतलब कफ के संग ब्लीडिंग हो रहा था। तो उसी बीच मैंने वो मम्मी से बोला कि मुझे इस पेड़ के पत्ता तोड़ के ला के दोगी। तो मम्मी बोली हाँ ये तो है हमारे घर के, मतलब हमारे पास नहीं है, हमारे पड़ोस में है। तो फिर मम्मी वहाँ से लेके आई और मम्मी ने फिर वो मुझे पीस के दिया। तो मैंने उसका रस छान के पिया। वो रस बहुत ही कड़वा है, पर पीते वक्त ही कड़वा लगता है, उसके बाद ठीक हो जाता है। तो मैंने इसे पिया। तो उसका रस मैंने जब 2 दिन पिया, तो तीसरे दिन मैं देखती हूँ कि मेरा जो वो कफ है वो थोड़ा हल्का येलोइश ग्रीनिश में आने लगा। फिर बाद में क्या हुआ, दूसरे दिन आते आते मेरा कफ के साथ जो ब्लीडिंग था वो बिल्कुल बंद हो गया और अभी तक वो नहीं है। पर कुछ दिन बाद जब मैं अपने मायके से अपने यहाँ से घर आई अपने हस्बैंड अंकल जी के पास, तो यहाँ आने के बाद मुझे बिल्कुल ग्रीनिश मतलब टोटली ग्रीनिश कलर का कफ मुझे निकला। तो ऐसा जब मुझे टीबी हुआ था तो उस वक्त ऐसे मुझे कफ के साथ ब्लीडिंग और ग्रीनिश कफ निकलता था। तो डॉक्टर पूछते थे कैसा कफ आता है, तो मैंने ऐसे बताया। तो उसमें बाद में पता चला कि वो टीबी का जो इन्फेक्शन होता है तो ऐसे ग्रीनिश कलर का कफ आता है और ब्लड तो आता ही है। तो फिर क्या वो एक दिन रहा, वो जो ग्रीनिश कलर का कफ निकला था वो सिर्फ एक दिन निकला और अभी पूरे तरह से बंद हो गया है। तो अभी मुझे ना तो कफ के साथ ब्लड आ रहा है और ना ही ग्रीनिश कलर का कफ आ रहा है और ना ही बहुत ज़्यादा कफ आ रहा है, क्योंकि टीबी के पेशेंट में कफ बहुत ज़्यादा आता है जब तक वो दवा नहीं लेना स्टार्ट करते हैं। तो मुझे पहले ऐसा हुआ, कफ बहुत ज़्यादा निकल रहा था, पर अभी कफ भी नहीं है, बिल्कुल भी कफ नहीं है और वो ग्रीनिश कलर का भी कफ नहीं है और कफ के साथ ब्लड भी नहीं आ रहा है। तो ये सब गुरुपा की कृपा है। वो जो मेरे हस्बैंड अंकल जी ने कहा था वो तो गुरुपा ने ही उनके माइंड में ऐसा थॉट दिया। हाँ, बाकी और जिससे कि मैं जल्दी से रिकवर हो पाई और मैं यहाँ आने के बाद मैं रेगुलर गुरुपा को चाय प्रसाद भोग देती हूँ और उसको पीती हूँ। तो मुझे कल ये गुरुपा टेलीपैथी के द्वारा बता रहे हैं कि पुत्र, मेरा जल प्रसाद और चाय प्रसाद ही तेरी इस बीमारी की सबसे बड़ी दवा है। तो मुझे ये लगा कि हाँ, इसी के कारण मेरी ये बीमारी जल्दी से ठीक हो गई। और जो कि आज से मुझे 2-3 साल पहले हुआ था, कोर्स भी कंप्लीट हो गया था। कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी मुझे 1-2 बार ब्लीडिंग हुआ कफ के संग। तो मैं डॉक्टर दिखाया, मैंने चेकअप कराया तो सब कुछ नॉर्मल था। अभी जब फिर से ऐसा होने वाला था तो उसके पहले गुरुपा ने पहले ही मुझे बता दिया और गुरुपा ने बोला था कि अमृत वेला संभाल। तो मैं अभी लगातार अमृत वेला संभाल रही हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे दवा और डॉक्टर के पास दवा लेने की और डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुजी, हमारे गुरुजी ही हमारे डॉक्टर हैं और उनके पास ही हमारे लिए हर बीमारी का उनके पास डिवाइन मेडिसिन है। तो गुरुपा, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, जो आपने मेरी ये जो पुरानी बीमारी थी शायद थोड़ी बहुत रह गई थी, जो कि आपने फिर से इसको लंग इन्फेक्शन के द्वारा आप उसको
ख़त्म कर दे रहे हैं। तो इसके लिए गुरु बाप को बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूँ तो कम है गुरु बाप। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर ये ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।